नमस्कार। आज हम सप्ताह के जो योग आसन हैं उसका अभ्यास आपको सीरीज वाइज लेके आए हैं। क्लास 1, क्लास 2 करके, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 करके इसका अभ्यास करें और लगातार इसका अभ्यास इस सप्ताह करें और योग में आगे बढ़ें। और शुरू करते हैं योग का अभ्यास, इन आसनों का अभ्यास। नमस्कार। क्लास फर्स्ट के लिए आज हम लेके आए हैं वज्रासना। तो वज्रासना शुरू करने से पहले आप वज्रासन की स्थिति या सुखासन की स्थिति में बैठ सकते हैं। आप सुखासन की स्थिति में जब इस तरह से बैठते हैं तो वज्रासन जब शुरू करते हैं तो तितली आसन, जो हम तितली आसन करते हैं इस तरह से, पहले तितली आसन का अभ्यास कर लेना यूं करके। बिल्कुल तितली आसन का अभ्यास करने के बाद बिल्कुल आपने वज्रासन की स्थिति में यूं स्थिर हो जाना है। वज्रासन ये है वज्रासन। बिल्कुल सामने देखना है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और पैर बिल्कुल एक साथ मिले हुए हाथ में। और जितनी देर आप वज्रासन स्थिति में स्थिर रह सकते हैं उतनी देर स्थिर रहना वज्रासन स्थिति में। और फिर थोड़ी देर के बाद आप तितली आसन का अभ्यास कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर आप वज्रासन स्थिति में बिल्कुल नीचे डाउन आने का अभ्यास करें और सामने देखें। ये है वज्रासन। तो इस वज्रासन के क्या फायदे हैं? इस वज्रासन से जो पीठ में जो दर्द होती है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। और वज्रासन करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार। क्लास सेकंड के लिए आज हम लेके आए हैं उत्थान पादासना। तो शुरू करते हैं उत्थान पादासना। उत्थान पादासना शुरू करने से पहले आप वज्रासन की स्थिति में इस तरह से बैठ जाएं और बिल्कुल फिर जमीन पे इस तरह से लेट जाएं। इस तरह से जमीन पे बिल्कुल सीधा लेट जाएं, जिसे हम शवासन कहते हैं। इस स्थिति में लेट जाएं जमीन पे और फिर दोनों हाथों को और दोनों पैरों को एक साथ उठाना है और साथ में सिर को भी आपने उठाना है और पैरों को भी उठाना है यूं। और जितनी देर, ये है उत्थान पादासना। जितनी देर आप स्थिर रह सकते हैं उतनी देर आपने उत्थान पादासना में रहना है। फिर थोड़ी देर बाद फिर रिलैक्स करके शवासन में आराम करना है। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं एक साथ। तो ये है उत्थान पादासना। उत्थान पादासना के क्या फायदे हैं? इसमें पेट की जिसको पेट ज़्यादा हो, पेट बड़ा हो, तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी आसन है, ये बाण है। और इसका उत्थान पादासना से पेट की चर्बी बिल्कुल कम हो जाती है और पेट के जितने भी रोग हैं वो सब दूर हो जाते हैं। उत्थान पादासना करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार। क्लास थर्ड के लिए आज हम लेके आए हैं सिरासना। तो सिरासना शुरू करने से पहले आप वज्रासन की स्थिति या सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं और दीवार, शुरुआती दौर में सिरासन को करने से पहले के लिए आप दीवार का सहारा ले लें। तो दीवार का सहारा लेके आप दोनों हाथों को इस तरह से रखें, दोनों हाथों को इस तरह से लगाएं और सिर को, इन दोनों को इस तरह से रखें, सिर को, और इस तरह से धीरे धीरे आपने दोनों पैरों को उठाना है। दीवार का सहारा लेते हुए बिल्कुल स्थिर हो जाना है। ये है सिरासना। जितनी देर आप इस स्थिति में रह सकते हैं, शुरुआती दौर में आप 30 सेकंड रह सकते हैं आराम से, या 15 या 30 सेकंड शुरुआती दौर में। और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा तो आप 1 मिनट भी रुक सकते हैं, 2 मिनट भी रुक सकते हैं। पर शुरुआती दौर में 30 मिनट और 15 सेकंड बहुत टाइम है, तो आप 15 या 30 सेकंड तक शुरुआती दौर में सिरासन में रुक सकते हैं और धीरे धीरे करते हुए फिर नीचे आना है इस तरह से और इस तरह से। ये है सिरासना। तो सिरासना का अभ्यास करें। इसके अभ्यास के फायदे हैं, इसके से हमारा जो शरीर का जो रक्त संचार है वो बिल्कुल सर्कुलेट हो जाता है पूरे शरीर में, एकदम डाउन आ जाता है। फिर डाउन के बाद सिर्फ फिर नीचे आ जाता है। इससे कि हमारा रक्त संचार शरीर का पूरे शरीर में संचार होता है उसका। तो और चेहरे में चमक आती है और शरीर बिल्कुल ठीक रहता है। इसका अभ्यास आप दिन में 1 या 2 बार आराम से कर सकते हैं।
इस सिरासना का अभ्यास करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार, क्लास 4 के लिए आज हम लेके आए हैं सर्वज्ञासना। तो सर्वज्ञासना शुरू करने से पहले आप वज्रासन की स्थिति में या सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं और उसके बाद आप इस तरह से शवासन की स्थिति में लेट जाएं। शवासन की स्थिति में इस तरह से लेट जाएं सर्वज्ञासना शुरू करने से पहले और रिलैक्स करें और फिर दोनों पैरों को मिला लें और दोनों पैरों को धीरे धीरे करके इस तरह से ऊपर उठाएं और धीरे धीरे से ऊपर उठा के इस तरह से ऊपर करके और दोनों हाथों को यहाँ पीठ के पीछे इस तरह से रखें और बिल्कुल ये है सर्वज्ञासना। और जितनी देर आप सर्वज्ञासना उस पूरे शरीर को उठाएं, जितनी देर आप सर्वज्ञासना को स्थिति में रह सकते हो उतनी देर सर्वज्ञासना की स्थिति में रहना है। और फिर धीरे धीरे करके इस तरह से शवासन स्थिति में आ जाना है, रिलैक्स करना है और फिर आराम से उठना है, फिर वज्रासन या सुखासन स्थिति में बैठ जाना है। ये है सर्वज्ञासना। सर्वज्ञासना के क्या लाभ हैं? इससे पूरे शरीर में रक्त संचार की मात्रा बढ़ती है और साथ में जिसको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं उसके लिए तो बहुत ही लाभकारी आसन है ये। और विशेषकर स्त्रियों के बहुत से रोग सर्वज्ञासना को करने से दूर हो जाते हैं और सर्वज्ञासना करें और योग में आगे बढ़ें। धन्यवाद। नमस्कार, आज क्लास 5 के लिए आज हम लेके आए हैं गरुड़ासना। तो गरुड़ासना को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम आप इस तरह से बिल्कुल सीधे खड़े हो सकते हैं और बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े होकर ताड़ासन की मुद्रा में इस तरह से आ जाएं। और गरुड़ासना को शुरू करने से पहले इस तरह से आने के बाद आप एक अपने लेग को दूसरी जांघों को इस तरह से फोल्ड करें और जो जांघ आपने इस तरह से फोल्ड की होती है वही हाथ आपने इस तरह से सामने रखना है और दूसरा हाथ यहाँ से पीछे करके और यूं देखना है और यूं बैलेंस बनाना है। ये है गरुड़ासना। और जितनी देर आप इस स्थिति में रह सकते हैं उतनी देर इस स्थिति में रहना है गरुड़ासना की स्थिति में। फिर धीरे धीरे करके वापस इसी तरह इस स्थिति को आप दूसरी लेग से भी शुरू कर सकते हैं। इस लेग को यूं करके फोल्ड करना है, ये फोल्ड किया और बैलेंस बनाना है, संतुलन। और इस हाथ को इस तरह रखना है और यूं आगे की तरफ बिल्कुल नजर आगे की तरफ बैलेंस बनाते हुए स्थिर हो जाना है। ये है गरुड़ासन। तो जितनी देर आप इस स्थिति में रह सकते हैं, रुक सकते हैं, उतनी देर आपने गरुड़ासन की स्थिति में रुकना है। फिर धीरे धीरे करके वापस। गरुड़ासना के क्या लाभ हैं? गरुड़ासना से इससे टांगों में मजबूती आती है और जांघें शक्तिशाली हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं और स्थिर बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। और इस आसन करने से आप गरुड़ जो है एक पक्षी का नाम है, इसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं और इस पे गरुड़ासना एक विशेष आसन के रूप में माना जाता है। और गरुड़ासना का अभ्यास करें और योग में आए।